हेलो डियर सी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सितंबर एग्जाम का रिजल्ट चाहे जैसा भी आया हो, अगर आप जनवरी 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ शुड यू मेक योर बेस्ट स्टडी प्लान, जो आपको जनवरी एग्जाम में डेफिनेटली पास करने में हेल्प करने वाला है। आई एम सी रिद्धि पारेख, founder of First Opinion Test Series and Mentorship Program and a faculty for CA Intermediate Strategic Management. What should be the best study planner जनवरी 26 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फटाफट से इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वीडियो एकदम एंड तक देखना सो दैट आप डेफिनेटली जनवरी 26 को क्लियर कर पाओ। सो देखो, अभी से अगर हम देखें ना, अराउंड 55 डेज बचे हुए हैं। You have around 55 days with you जनवरी एग्जाम तक के लिए, which is not a very much big time। बहुत बड़ा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं है। This is just sufficient time। आपको डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैम कौन सा ग्रुप दे, सिंगल ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, अगर सिंगल है तो ग्रुप 1 दे, ग्रुप 2 दे या फिर बोथ ग्रुप दे। तो देखो, माई वन एडवाइस टू यू वुड बी कि जब तक आप पूरे दोनों ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स में रीजनेबली कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक बोथ ग्रुप का सिलेक्शन अभी मत करना। मैं उस सिनेरियो की बात कर रही हूँ, आई एम एज्यूमिंग कि आपने सितंबर एग्जाम दी थी, सितंबर 25 एग्जाम दिया था। सितंबर एग्जाम का रिजल्ट अभी आया है 3 नवंबर को। आप रिजल्ट के बाद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले जनवरी की। आई एम एज्यूमिंग कि आपने रिजल्ट के पहले से जनवरी एग्जाम की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। तो अगर आप रिजल्ट के बाद ही डायरेक्ट प्रिपेयर करने वाले जनवरी एग्जाम के लिए, तो आपके पास 55 डेज है। यहाँ पे अगर आप बोथ ग्रुप की सोच रहे हो तो आप तभी बोथ ग्रुप सेलेक्ट करना अगर आप बोथ ग्रुप के सारे 6 सब्जेक्ट में रीजनेबली कॉन्फिडेंट हो। रीजनेबली कॉन्फिडेंट से मेरा मतलब क्या है? उससे मेरा मतलब है कि आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, आपने वो सब्जेक्ट को 1 या 2 बार पढ़ा है, और अगर आपका सितंबर 25 में नहीं भी निकला था तो एटलीस्ट यू वेर एबल टू स्कोर 40+ इन ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर ये आपका सिनेरियो है तो फिर आप बोथ ग्रुप के बारे में सोचना, अदरवाइज आप सिंगल ग्रुप में ही रहना। बिकॉज 55 डेज आर जस्ट सफिशिएंट सिंगल ग्रुप को बहुत अच्छे से करने के लिए। ठीक है, बोथ ग्रुप कर सकते हो प्रोवाइडेड आप रीजनेबली अच्छा स्कोर कर चुके हो या फिर रीजनेबली कॉन्फिडेंट हो सारे 6 सब्जेक्ट में। आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड करोगे कि आपको सिंगल ग्रुप करना है या बोथ ग्रुप। सिंगल ग्रुप में आप जो ग्रुप में ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो ग्रुप करो, इधर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जिसमें भी आपको लग रहा है कि इस ग्रुप में ज़्यादा स्कोर करने का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, आपको इस ग्रुप के सब्जेक्ट्स के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो वाले ग्रुप को आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, चाहे आप सिंगल ग्रुप पे जाओ या बोथ ग्रुप पे, कुछ नॉन नेगोशिएबल्स है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, मतलब कि इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। नंबर 1 इज क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा अपडेटेड क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक की आपकी डिटेल्ड प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि जो कॉन्सेप्ट बुक होती है और जो क्वेश्चन बैंक होती है, क्वेश्चन बैंक इज ऑलवेज 2x इंपॉर्टेंट देन योर कॉन्सेप्ट बुक। कॉन्सेप्ट बुक सिर्फ एक बार पढ़ोगे चलेगा, क्वेश्चन बैंक कम से कम 2 बार होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, उनको लगता है कॉन्सेप्ट उन्हें समझ लिया तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। इट डजंट हैपन दैट वे। ये सीई के एग्जाम्स है, आईसी है, आपको कहाँ से कैसे पूछेंगे यू नेवर नो। जब तक आप क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं किए हो तब तक आप एग्जाम के लिए प्रॉपरली रेडी या फिर प्रिपेयर्ड नहीं हो। सेकेंड थिंग इज टेस्ट राइटिंग। क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस और टेस्ट राइटिंग, ये दो जो है ना, ये समझ लो आपके मतलब एकदम सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाले हैं। ये चीज़ें अगर आपने बहुत अच्छे से की है तो डेफिनेटली एग्जाम में पास होने के चांसेस आपके 90% बढ़ जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है विद माय स्टूडेंट्स जिनके मेंटरशिप टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं। जो लोग कंसिस्टेंटली टेस्ट अपीयर कर रहे होते हैं, सही स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं ना, वो लगभग पास हो ही जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दैट इज द फाउंडेशन। बट सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने से आप एग्जाम में पास नहीं हो जाते। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना इज फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस इज द सेकंड स्टेप, एंड टेस्ट राइटिंग इज द थर्ड स्टेप। ये तीनों स्टेप को आपको अचीव करना पड़ेगा, तीनों पे अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड लाना पड़ेगा, तब आप एग्जाम के लिए एकदम प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो, एग्जाम बहुत अच्छे से बहुत इजीली पास कर पाओगे। अगर ये तीनों लेयर्स आपके स्ट्रॉन्ग है ना, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ये तीनों लेयर अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपको फिर पास होने से ना कोई भी रोक नहीं सकता। दैट्स द थिंग। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ते वक्त? कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर आपने स्टार्ट किया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बुक पढ़ो। कॉन्सेप्ट बुक पढ़ने के बाद जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हाईलाइट कर लो। अगर थ्योरी सब्जेक्ट है तो लैंग्वेज, ऑडिट के सब्जेक्ट में जो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रहती है उसको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो। कुछ आपके खुद के पॉइंट्स आपको लिखना है तो वहाँ लिख के रखो। आपके खुद के समरी नोट्स बनाना है, समरी नोट्स को बना के रखो।
कॉन्सेप्ट रीड करने के साथ साथ आपको ये सब चीजें कर लेनी है जो आपको बहुत नेक्स्ट रीडिंग में बहुत यूजफुल होने वाली है। कॉन्सेप्ट रीड कर लिया, खुद के समरी नोट्स या खुद का जो भी थोड़ा बहुत लिखना है, अंडरलाइन करना है, वो सब कर लिया। उसके बाद उस चैप्टर की क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस आपको इमीडिएटली करनी है। इफ आई एम टेलिंग यू कि आप एक चैप्टर प्रिपेयर करो तो आपको कॉन्सेप्ट बुक पढ़नी है, इमीडिएटली उस चैप्टर की क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करनी है। और जब आप फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन बैंक कर रहे हो ना तो सारे क्वेश्चंस करो। जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो क्वेश्चन बैंक को तो सारे क्वेश्चंस करो। रिवीजन के टाइम पे फिर आप कम क्वेश्चंस करोगे तो चलेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करोगे तो चलेगा, लेकिन जब पहली बार पढ़ो उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करो, सो यू कैन टेस्ट योरसेल्फ कि अभी अभी आपने चैप्टर पढ़ा है वो कितना अच्छे से पढ़ा है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन रीजनेबली अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये चीज बिना चेक किए अगले चैप्टर पे कभी आगे बढ़ना। इफ यू आर डूइंग सम रिवीजन फ्रॉम यूट्यूब तो सबसे पहले आप यहाँ पे यूट्यूब का रिवीजन करोगे। जो भी चैप्टर ये सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब कर रहे हो तो सबसे पहले रिवीजन लेक्चर्स देख लो। रिवीजन लेक्चर्स के बाद कॉन्सेप्ट्स को रीड करो, फिर क्वेश्चन बैंक करो। अगर आप यूट्यूब से रिवीजन नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स करो, उसके बाद उसकी सेल्फ स्टडी करो। इस अप्रोच से आपको जाना है। फर्स्ट रीडिंग में इतना पूरा होना चाहिए। सेकेंड रीडिंग यानी कि जिसको मैं रिवीजन कहूंगी उसमें क्विक कॉन्सेप्ट रीडिंग होगी तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए, सारी चीजें याद आ जाए, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ब्रश अप हो जाए, और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब भी चलेगा इन द सेकेंड रीडिंग। लेकिन फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे आपको ये सब चीजें काफी ज्यादा डिटेल में करनी है। अब बात करते हैं कि आपको ये 55 डेज को यूज कैसे करना है। ये 55 डेज की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखो, मैं ये मान के चलूँ अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन सिंगल ग्रुप पर करते हैं। 55 डेज आपके पास है, अगर सिंगल ग्रुप आप कर रहे हो तो 1 इन डेप्थ रीडिंग एंड 2 रिविजन, इतना आप इजीली कर पाओगे अगर आप डेडिकेटेडली और कंसिस्टेंटली करते हो। अब इसको कैसे करना है, तो देखो सिंगल ग्रुप कर रहे हो, आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। जो फर्स्ट रीडिंग लेंगे विच आई कॉल द मोस्ट इन डेप्थ रीडिंग, तो इसमें कॉन्सेप्ट भी डिटेल में बाय रूट अच्छे से पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस करना है। दिस इज द मोस्ट इन डेप्थ रीडिंग। ये इन डेप्थ रीडिंग जो है ना आपकी फर्स्ट इन डेप्थ रीडिंग, इसको आप असाइन करोगे ऑलमोस्ट 30 डेज। 30 डेज आप असाइन करोगे जिसमें कि आप फर्स्ट इन डेप्थ रीडिंग करोगे फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ऑन एन एवरेज ये मान के चल सकते हो कि पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कितने देना है, 10 डेज। यहाँ पे आप दोगे पर सब्जेक्ट 10 डेज पर सब्जेक्ट आप दोगे। ये होगी आपकी फर्स्ट इन डेप्थ रीडिंग जिसमें ऑन एन एवरेज 10 डेज पर सब्जेक्ट होंगे। 30 डेज में आपकी फर्स्ट रीडिंग खत्म होगी। यहाँ पे यू कैन गो फॉर पोर्शन वाइज टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट, जो भी आपको लिखने के टेस्ट के साथ ही प्रिपेयर करो। तो अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज। आपकी पूरी रीडिंग्स, चाहे आप 2 रीडिंग कर रहे हो या 3 रीडिंग कर रहे हो, टेस्ट के बिना होनी ही नहीं चाहिए। एट फर्स्ट ओपिनियन वी प्रोवाइड यूनिट वाइज टेस्ट, पोर्शन वाइज टेस्ट, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव प्रूफ हुई है पिछले के टाइम से। यू कैन चेक आउट ऑन द वेबसाइट firstopinion.in। तो आपको फर्स्ट रीडिंग 30 डेज में करनी है, ऑन एन एवरेज 10 डेज पर सब्जेक्ट, और इसको आपको करना है यूनिट टेस्ट या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ। तो ये 30 डेज में होगा। उसके बाद जो आपकी रिवीजन होने वाली है, हियर आपका जो फर्स्ट रिवीजन होगा, फर्स्ट रिवीजन वुड गो अप टू 15 डेज। 15 डेज होगा जिसमें कि ऑन एन एवरेज 5 डेज पर सब्जेक्ट। हम लोग सिंगल ग्रुप की बात कर रहे हैं, 5 डेज पर सब्जेक्ट। धीरे धीरे हमको क्या करना है, टाइम को कम करना है। जब फर्स्ट रीडिंग की थी तो पर सब्जेक्ट को 10 डेज दिए थे। सेकेंड रीडिंग अभी करोगे तो पर सब्जेक्ट आप 5 डेज दोगे। उसके बाद जो थर्ड रीडिंग, मतलब कि यहाँ का सेकेंड रिवीजन जिसको मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट रीडिंग एंड 2 रिवीजन, हमने 1 रीडिंग और 2 रिवीजन की बात की थी, 1 इन डेप्थ रीडिंग एंड 2 रिवीजन। तो ये जो आपका लास्ट रिवीजन होगा ये होगा 10 डेज, ये होगा 10 डेज का, जिसमें ऑन एन एवरेज 3 डेज या 3.5 डेज आप पर सब्जेक्ट को असाइन करोगे। तो ऐसे धीरे धीरे कम करते करते आप आईसीए के स्टैंडर्ड, मतलब कि 1 डे गैप में उस सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाओ। फर्स्ट रीडिंग 10 डेज में करनी है, सेकेंड रीडिंग 5 डेज में करनी है, थर्ड रीडिंग में उसी सब्जेक्ट को 3.5 डेज। ये हम लोग अभी पर सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। दैट में 30 डेज में आप एक इन डेप्थ रीडिंग करोगे, उसके बाद 15 डेज में एक रिवीजन करोगे, और लास्ट के 10 डेज में एक रिवीजन और करोगे पूरे ग्रुप का। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप अभी 55 डेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो विद 1 रीडिंग एंड 2 रिवीजन। अब इसमें से कोई भी टारगेट आपके मिस आउट हो जाता है या आप लेट हो जाते हो स्टार्ट करने में, तो आप समझो कि ये जो लास्ट वाली रीडिंग है ना आपकी, ये नहीं हो पाएगी। समहाउ अगर आपने 10 दिन लेट स्टार्ट किया या बीच में 10 दिन टाइम पास कर लिया या नहीं पढ़ाई की या कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं की, डिसिप्लिन नहीं रखा, तो आपका जो टाइम वेस्ट होगा, आपका टारगेट लेट फिनिश होगा। इन दैट केस ये लास्ट वाला जो रीडिंग है ना, ये हैम्पर हो जाएगी, ये रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो यू नाउ नो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना और इन टारगेट्स को मीट अप करना।
इफ यू नीड सम हेल्प रिगार्डिंग दिस कि आप टारगेट्स खुद से नहीं बना पा रहे हो, या फिर इफ यू वांट समवन कि जो आपको एकदम टारगेटेड सही स्ट्रेटेजिक से रेगुलरली गाइड कर सकते हो, यू कैन चेक आउट फर्स्ट ओपिनियन। आई पर्सनली टेक 1-to-1 मेंटरशिप, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर शीट बनाते हैं स्टूडेंट्स की, और हर एक स्टूडेंट का डेली टारगेट बनता है। आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कब तक कौन सा टेस्ट लिखना है, टेस्ट इवैल्यूएशन होता है, टेस्ट इवैल्यूएशन होने के बाद हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करते हैं, आपका एक टारगेट स्कोर हम लोग बनाते हैं कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाना है, उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको मेहनत करवाते हैं। वी मेक श्योर, आई पर्सनली मेक श्योर कि आप उसमें उतनी मेहनत करो कि जिससे आपका वो स्कोर बने जो हमने डिसाइड करके रखा, जो हमने पहले से प्लानिंग करके रखी। डिवाइस टारगेट, स्ट्रेटेजी, टेस्ट राइटिंग, टेस्ट इवैल्यूएशन, टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट इवैल्यूएट जो होता है ना, हमारे टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंसी होते हैं, टेस्ट इवैल्यूएट करते हैं, उसमें कमेंट्स तो लिखते हैं, उसके बाद भी हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में, जूम मीटिंग में होता है ये सब कुछ, 1-to-1 जूम मीटिंग, और उसमें हम लोग टेस्ट जो इवैल्यूएट होकर पेपर है उसको पूरा डिस्कशन करते हैं, सो दैट जो मिस्टेक्स आपने अभी की है वो नेक्स्ट पेपर में या फिर एग्जाम में आप कभी रिपीट ना करो, इसको हम लोग मेक श्योर करते हैं। So if you need some help regarding that, you can definitely check out the website firstopinion.in, या फिर ये स्क्रीन में नंबर मेंशन है, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, इस पे कॉल आंसर हो या ना हो, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर फॉर मोर डिटेल्स और एनी हेल्प दैट यू नीड रिगार्डिंग योर एग्जाम। जनरल मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो एकदम जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट अगर आपने ये स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और अगर आपने सही तरीके से, सही डायरेक्शन से पढ़ा, तो ज़रूर आप जनरल मेडिसिन में पास होने ही वाले हो। अगर आप सच में इस वीडियो से थोड़ा भी आपको मोटिवेशन आया या थोड़ा भी यूजफुल लगा, तो जल्दी से कमेंट में लिख दो कि आई विल पास सीए एग्जाम्स इन जनवरी 26, इतना लिख दो, एंड डेफिनेटली मेरी गुड विशेस आपके साथ। ऑल द बेस्ट।